हाय गाइस, दिस इज प्रोहांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर 8 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ जाए तो ही आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपनों की जिंदगी पूरा करने का मौका देता है और बिल चुकाने के लिए हर दम काम की झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 सनकीपन, नंबर 3 आलस्य, नंबर 4 बुरी आदतें, नंबर 5 जिद। कारण नंबर 1, पैसा खोने की डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी जिंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसा खोने का नुकसान न उठाया हो। परंतु ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्हें एक दमड़ी भी नहीं खोई और निवेश में भी नहीं किया। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं, पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह से निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं। यह आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह से मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वह खून देखती है तो वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूं वह भाग जाती है, जबकि जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं बल्कि बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी पैसे खोने की डर से होने वाले नुकसान को फोबिया कहते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया है। उनका कहना था पैसा गंवाने के बारे में उनकी सुझाव एक पंक्ति सी है, अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होता है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, परंतु 20 वर्ष की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 वर्ष की उम्र में बचत शुरू करने वाले में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क, जिसे विश्व के 7 अजूबों में से एक 8वां अजूबा चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत भी कहा जा सकता है। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता है और अपने दुबले में दौड़ रहा होता है। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर ऐसा ही एक मुर्गा है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाती है। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं,
मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती है। हम क्या होगा वाला खेल खेलते रहते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मेरा पैसा वापस न चुकाया जा सके। क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजनाएं के हिसाब से ना हो, या हमारे कई दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिलाते रहते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई न कर लेता, या कभी भी सफल नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाता है। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हमारे शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह जरूर हुआ होगा। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताह के अंत में भी ऑफिस के काम को घर ले जाता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी और अपने बच्चे साथ छोड़कर चले जाते हैं। उसे पता था कि उसने और उसकी पत्नी के बीच मतभेद है, परंतु उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने की बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम में इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने का भी फिक्र नहीं है, और फिर ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं है। दोनों का ही एक ही कारण है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएंगे तो वे ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और चिढ़ जाएंगे। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मैंने एक दोस्त से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर की जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति से सिर हिलाया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह दुबला सा और कमजोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी सुना है। और एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा। समूह के संकालू व्यक्तियों आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें क्यों ही कर रहे हैं, चलो बियर पिए। यह एक उदाहरण है कि किस तरह आदमी की आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने की बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से समझूं। अमीर डैडी से पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी
सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास पैसा बच जाता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिलों का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल का भुगतान करने में पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, सरकार को बाद में। यही अंतर अमीरों और गरीबों की आदतों में होता है। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की, मैंने पैसा गवाया। वह इसलिए क्योंकि जब भी मैं जिद करता हूं तो दरअसल यह भरोसा करता हूं कि मैं जो नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया कि कई लोग जिद का प्रयोग अपने अज्ञान छुपाने के लिए करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है या उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। धन, फाइनेंस या निवेश की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि वे किस बारे में बातें कर रहे होते हैं। पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किस विषय में अज्ञानी हो तो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ को ढूंढकर और उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर आप अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अध्याय समाप्त। धन्यवाद। जय